हमारा जो साम्राज्य है इसका विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक इस देश के शोषित, पीड़ित, वंचित, दबे, कुचले, अछूत लोग, जो कि पर्टिकुलर कम्युनिटी ने किसी को अछूत बना दिया, मैं तो मानती हूँ मानवता की अगर बात करें तो सब एक समान है। उस वर्ग को अगर हम भागीदारी नहीं देंगे तो ये देश कभी समृद्ध नहीं हो सकता, ये समाज कभी समृद्ध नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने रिजर्वेशन दिया। वो ओबीसी समाज से थे, लेकिन रिजर्वेशन किसको दे रहे थे? एससी समाज को। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने भारत का संविधान लिखा। मैंने सुना है कि कुछ भाइयों को ऑब्जेक्शन हो जाता है, तो मेरा एक मानना है कि जब हम सम्राट अशोक की बात करते हैं, जब हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं, तो हम सिर्फ कुशवा, शाक्त, सैनी, मौर्य समाज की बात नहीं कर रहे होते हैं। हम बात कर रहे होते हैं एक साम्राज्य की। उस साम्राज्य के चक्रवर्ती सम्राट थे। तो फिर हम जब अगर अपने हक अधिकार की बात करेंगे तो वो हक अधिकार की बात क्या हम सिर्फ कुशवा, शाक्त, सैनी, मौर्य समाज तक सीमित रखेंगे? नहीं। हमारे अंदर वो क्वालिटी है, हमारे अंदर वो क्षमताएं हैं कि ये पूरे भारत पर हमें राज करना है। तो इस भारत के हर वर्ग, जाति, धर्म, लिंग के हर व्यक्ति के हक अधिकार की बात करनी होगी। ये समाज तो मेरा परिवार है, और जब इस परिवार का कोई बेटा बेटी आगे बढ़ता है तो समाज का दायित्व होता है उसके साथ खड़े हो जाए, कंधे से कंधा मिलाकर। चाहे वो सम्राट अशोक हो, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य हो, उनके परिवार उनके साथ थे, उनका समाज उनके साथ था, लेकिन उनकी प्रजा उनके साथ थी। उनके प्रजा ने उनको शासक बनाया, और वो प्रजा मुझे नहीं लगता कि उस टाइम जातियों में बटी हुई थी। आप समझिए, इस देश की राजनीति को समझना है तो हमें सर्व समाज का नेता बनना है, ना कि हमें सिर्फ कुशवा समाज का नेता बनना है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, एक बेटा जिसको अछूत बनाया गया, जिसको स्कूल के अंदर घड़े से पानी पीने का अधिकार नहीं है, वो बेटा संघर्ष करके जब आगे बढ़ता है तो उनको छात्रवृत्ति देने वाला कौन व्यक्ति है? ओबीसी समाज का वो महाराज छत्रपति साहू जी महाराज। और एक और वहां पर मैं महाराष्ट्र में भूल रही हूं, मैसूर साम्राज्य। तो मैसूर के जो राजा थे उन्होंने भी उनको छात्रवृत्ति दी, और बड़ौदा के जो राजा थे उन्होंने भी छात्रवृत्ति दी। और बड़ौदा के जो राजा थे उन्होंने ये कहा कि हम ये आपको जो छात्रवृत्ति दे रहे हैं, आप जाकर के विदेश में पढ़ाई करके आइए, लेकिन आप जब भारत में आएंगे तो आपको हमारे साम्राज्य में, हमारे राज्य में एज ए पीसीएस अधिकारी नौकरी करनी होगी। उस टाइम पीसीएस का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन सिविल सर्विस की आपको नौकरी करनी होगी। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी विदेश से पढ़ करके आए, जब वो नौकरी करने लगे, आप समझिए मेरे देश के अंदर कैसी व्यवस्थाएं हैं। जो व्यक्ति विदेश से पढ़ करके आ रहा है, इस देश में अभी तक सबसे ज्यादा डिग्री हासिल करने वाला एक बेटा इस देश का, उसको रहने के लिए किराए पर घर नहीं दिया जा रहा, क्योंकि कुछ लोगों ने कह दिया कि वो अछूत है। अगर ईश्वर का कॉन्सेप्ट है, अगर तथागत बुद्ध को मानते हैं, विश्व के किसी भी धर्म को उठा लीजिए, सब कहते हैं मानवता सर्वोपरि है। जब मानवता सर्वोपरि है तो इस मानवता को जन्म देने वाला व्यक्ति जो ईश्वर अगर है, तो उसने भेदभाव कैसे कर दिया? फिर बाबा साहब अछूत कैसे हो गए थे? या इस देश का कोई भी समाज शोषित, पीड़ित, वंचित, अछूत या अपने समकक्ष बैठाने वाला कैसे नहीं बना? लेकिन उस बेटे को रहने के लिए मकान नहीं मिला, और जब एक सराय जो धर्मशाला थी पारसी समुदाय की, उसमें वो रहने गए, एक उस सिविल सैनिक का, आप उस अधिकारी का दर्द समझिए, हमारे बाबा साहब का दर्द समझिए। रात में लोग डंडे लेकर के इकट्ठे हो गए कि ये अछूत को कैसे रहने को सराय में दे दिया। बाबा साहब ने हाथ जोड़ा और वहां से निकल आए। एक सयाजी नाम की जगह है, पार्क है बड़ोदरा में, आप लोग जाइएगा। आइकॉन किसी भी जाति, समुदाय, धर्म का हो, उससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए। बाबा साहब रात भर उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठे रहे। उन्होंने कहा कि जब आज मैं पीसीएस अधिकारी हूं, जब मैं इस देश का सबसे पढ़ा लिखा नागरिक हूं,
मेरे पास इस देश में सबसे